चलो एनिलीन के सूत्र क्या होते हैं? बेंजीन के साथ में क्या रहते हैं? NH2 एमीन समूह। दो प्रकार से लिख सकते हैं C6H5NH2 एनिलीन है, या फिर बेंजीन के ऊपर में क्या रही? NH2 એટલે बोलता है एनिलीन। ठीक है, क्या बोलता है? एनिलीन। ठीक है, एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण मतलब क्या होता है? नाइट्रीकरण का मतलब होते हैं नाइट्रिक अम्ल से विक्रिया। उसने सल्फोनीकरण मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से विक्रिया। एसिटिलीकरण मतलब एसिटिल क्लोराइड से विक्रिया। ठीक, हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन समूह से विक्रिया। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से विक्रिया। और चेन मतलब हाइड्रोजन से विक्रिया। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो एनिलीन के डायरेक्ट नाइट्रीकरण संभव नहीं है, क्या बनी मुझे बताना है। तो देखो होते का नाइट्रीकरण मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल से विक्रिया, जिससे कि अगर नाइट्रीकरण करा दो, डायरेक्ट HNO3 के साथ क्रिया करा रहे हो। नाइट्रीकरण मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल से विक्रिया। अगर एक विक्रिया डायरेक्ट क्या कर सकते करा दी नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो नाइट्रिक अम्ल का ऑक्सीजन होता है, सीधा क्या करते हैं ये लोग उड़ा देते, मतलब एमीन समूह नहीं पूरा खत्म कर देते, ऑक्सीकृत कर देते। तो एमीन समूह ऑक्सीकृत कर मतलब सीधा उड़ा दे और चलते ऊपर जाकर। ठीक है भाई, है ना। तो क्या करना, सुरक्षित रखने वाला हमारे कुछ मत हो भैया, सुरक्षित करेंगे लेकिन पहली एसिटिलीकरण करवाता फिर नाइट्रीकरण करता, जो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं वाला। ठीक है, तो डायरेक्ट नाइट्रीकरण काम नहीं करा। अगर डायरेक्ट नाइट्रीकरण कराओ क्या होते? नाइट्रिक अम्ल एमीन समूह का अगर सीधा उड़ा देते मतलब सीधा ऑक्सीकृत कर देते। ठीक है, ऑक्सीकरण के उड़ा दिया ऊपर जगह ऑक्सीजन चलती तो खत्म हो जाए, तो एनिलीन के अस्तित्व ही खत्म हो जाए इसका मतलब। तो एमीन समूह सुरक्षित करेगा डाल के पहले क्या करा था? एसिटिलीकरण, और बात क्या करता था? नाइट्रीकरण। ठीक है भाई, छोटा सा समीकरण है, ज्यादा बड़े नहीं छोटा सा समीकरण है भाई, छोटा सा समीकरण है द्वारा पहले व्यक्त करो। ठीक है, समीकरण पहले बताओ क्या। चला, तो एनिलीन की सूत्र बेंजीन ऊपर लेवो। हाँ, तो बेंजीन ऊपर लेवो किसे लेवो? बेंजीन के ऊपर में NH2 हो गया एनिलीन। एनिलीन के पहले क्या करा? वो एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण मतलब एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। एसिटिल क्लोराइड के सूत्र CH3COCl, एक साथ अभिक्रिया पहले करवाओ। ठीक है भाई, चलो। तो MlH निकली, MlCl निकली बाहर, तो बाहर का निकल गई -HCl, बाहर निकल गई। ठीक है, MlH निकली, एमीन समूह है, Ml का निकल गया Cl। ऐसे भी H मतलब हीरो और Cl मतलब करिया हीरोइन, मलिका सरावत, है ना। हीरो हीरोइन दोनों का होगा, मिल गया आपस में, बढ़िया हुई। वही तो होते पिक्चर। तो 25 का तेल बताओ, जो 25 तेल लिख दे ऊपर में होगा का 25 बताओ। એટલે बेंजीन बचे हवे, और बेंजीन के ऊपर में का बचे? NH। का भाई फिर से निकल गए एमा के Cl निकल गए, कुकरी की पाखी निकल गए, अष्टहार भी है। Cl मतलब कुकरी की पाखी बता रहे हो सर, है ना। कामा निकली से हाथ में, हाथ के द्वारा पाखी निकल गई। 25 का भाई प्योर वाला जानते, तो का 25 COCH3। ठीक, आप कराओ एक नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया, HNO3। अब इन्हें उड़ा सके बोला, सपोर्टिंग में अगर आगे ना, है ना। डायरेक्ट अगर करवाते नाइट्रीकरण क्या होती, वो एमीन समूह नहीं उड़ा देती पूरा, मैंने ऑक्सीकृत कर देती। तो सुरक्षित करेगा नाम, लेकिन एमीन समूह सुरक्षित करेगा नाम से पहले क्या करा था? एसिटिलीकरण, फिर करा था नाइट्रीकरण। डायरेक्ट नाइट्रीकरण नहीं कराया। ठीक है, अब कराओ नाइट्रीकरण। अच्छा, नाइट्रीकरण जब भी कराता था वैसे नाइट्रिक अम्ल का निकलता है हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। का निकलते माने एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये देखो, एमल एक हाइड्रोजन निकली, एमल एक ऑक्सीजन निकली, तो बची का NO2। तो NO2 लेके वो जोड़ देते। ठीक है, ऊपर उतार लेते हैं, कुछ नहीं करना, NHCOCH3। टेबल एक तो H निकल गए, एक तो O निकल गए, तो 25 का NO2। अब NO2 लेवल लेके जोड़ दिए। लेकिन भाई बेंजीन में एक जगह जुड़ते तो मतलब एक तो का निकलता है हाइड्रोजन, टेबल एक तो H निकलीस, एक तो O निकलीस, एमल एक तो H निकलीस। बेंजीन वाले भी एक तो H निकली ना। बेंजीन में जितना जगह जुड़ते उतने का नंबर का निकलते हाइड्रोजन। टेबल एक हाइड्रोजन निकली, एमल का निकली एक हाइड्रोजन, एमल के OH है, तो कुल लग बनेगा H2। तो -H2 पानी का हो गया, बाहर निकल गया। अच्छा, दर्शाए के नाम से एक तो पॉइंट आउट लिखो, एक तो पॉइंट आउट लिखो मतलब
कि जो NO2 है तो आर्थो भी जुड़ सकता है जानता ना, आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा, तो आर्थो भी जुड़ सकता है और पैरा भी जुड़ सकता है, तो दर्शाए के नाम से लिखब ना क्या एक पे तो रिपीट मारना है हेलो ऊपर में ऊपर पूर्व डालिन NH CO CH3 पैरा में जोड़ देबो, ये दर्शाए वाला पॉइंट है ना, इसका कंफ्यूज नहीं होना कि अब भी कहां ले आ गए, मतलब दर्शाता बता था उनके NO2 होते ना आर्थो भी जुड़ सकता है वो पैरा होगी, तो दर्शाए के नाम से ले एक्स्ट्रा लिखेगा ना होगी। अब एक बाद भाई ये तो अब हटाए पड़ी ना वापस, अब तो नाइट्रीकरण हो गया ना, अब ऑक्सीकरण वाले कोई अब खतरा तो नहीं है, अब फिर वापस हटाओ, अब वापस हटाए वाले क्या कर पानी रीतो ना, पानी क्या करता, तो अगला रिएक्शन ना चमके इतनी जाते समझ हो चमकेगी कि अब पानी रीतो ना मतलब जल अपघटन कराना है, अब H+N का रही उपस्थिति, उपस्थिति बस रही H+N ना हाइड्रोजन है, जल अपघटन कराओ, चलो कराओ जल अपघटन, हेलो तो NO2 उतार लियो, हाँ अब ना NH हवा एक हाइड्रोजन बस तो चाहिए, तो पानी में हाइड्रोजन है उपस्थिति में रिएक्शन नहीं कर रहा, ठीक है पानी में रिएक्शन कर रहा, चला एक अच्छे बताओ जिस NH हवा है अब पानी में क्या हाइड्रोजन दे दे दिला NH ला तो का बनी NH2, ते बन गए NH2, ठीक है भाई हाय ना, अच्छा दर्शाए वाला पॉइंट रुकना ले लेते सभी में देखो, इसने उतार ले रिपीट NH2 और NO2 नीचे में जोड़ के बता दिए। अच्छा बताओ बाहर का निकले तेरा बताओ, ये तो दर्शाए वाला पॉइंट एस्टी लिखते हैं ना, बहुत बढ़िया, एस्टी का बाहर निकला था का देखा CH3COA में हवा है, अब पानी में क्या बचे हवा है, पानी में सिर्फ एक हाइड्रोजन लिए तो OH बचे हवा है, तो CH3COA में की CH3CO, अब पानी में क्या बचे एक हाइड्रोजन लिए तो OH, तो OH ले लेके खपा दिए का बन गए एस्टिक अम्ल, तो एस्टिक अम्ल कहोगे बाहर निकल, देखा मैं बोले छोटा सा समीकरण करके है ना, छोटा सा समीकरण कर, एक बार रिपीट करेंगे रूल फिर से, हेलो फिर से रिपीट एक बार, तो एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है, पहले क्या करा था एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण मतलब एसिटिल क्लोराइड से विक्रिया, अच्छा एसिटिलीकरण पहले काम करवाते हैं ओगर मेन चीज मतलब ओगर क्रियात्मक समूह एमिन समूह क्या करना है सुरक्षित रखना है, कोई प्रभाव मत पड़े तो सुरक्षा प्रदान करे के नॉलेज ठीक है, तो सुरक्षा प्रदान करे के नॉलेज पहले क्या करा था एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण करा कर क्या करते पहले सुरक्षित करते, और सुरक्षित करने के बाद फिर क्या करते फिर नाइट्रीकरण करना है ना, पहले सुरक्षा प्रदान करना है ना भाई, समझ में आती बात है, चला तो बताओ एनिलीन के सूत्र बेंजीन के ऊपर में NH2, आज योगेश के फेवरेट कलर चला था आज, और वो भी ब्रांडेड क्वेश्चन के साथ, ये हो गया एनिलीन, अगर पहले क्या कराना है एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण मतलब एस्टिल क्लोराइड से अभिक्रिया, एस्टिल क्लोराइड के सूत्र CH3COCl, ठीक है चला, मुर्गी है बता रहे हो समय रोजनमूड अभिक्रिया पढ़ाते हैं, तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने भी देखा होगा, पिछले एपिसोड में बताया था रोजनमूड अपचयन, उसमें ये मुर्गी था, ठीक है हाँ, तो मुर्गी के पाखे को निकालना है मुर्गी के पाखी निकालना है, तो सीएल का अगर पाखी है कामा निकालना है हाथ में, तो मैंने हाथ ले लो भैया, तो बाहर का निकल के मुर्गी की पाखी हाथ में निकल गया, तो माइनस से हाथ में पाखी निकल गई, तो बचे इसका भाई प्योर चिकन, बचे इसका पकाया चालू कर दो, चला हाँ बचे इसका हेलो, ठीक है NH2, ये समझदार निकल गएगा, बहुत बढ़िया, NH बचे इसका भाई एक तो निकल गई, अच्छा और मैंने Cl निकल गए, पेपर क्या बचे हमें COCH3, ठीक बहुत बढ़िया, बड़ा समझदार बच्चे निकला, अब अगर नाइट्रीकरण कर सकता ना बेटा, हाँ है ना, अब अगर नाइट्रीकरण कर सकता नहीं कर सकता ना, चलो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया HNO3, अच्छा नाइट्रिक अम्ल पूरा रिएक्शन नहीं करे मतलब क्या निकलता, हमेशा कभी भी नाइट्रीकरण का अम्ल हमेशा क्या निकलते एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, सल्फ्यूरिक अम्ल में भी उसने निकलता सेम, सल्फोनिक ग्रेड में क्या लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या निकलता है हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, जो बचते जाके जुड़ते हो, ठीक अच्छा बताओ वाले का हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकली तो बची का NO2, अब NO2 लेके जोड़ देना है, चलो
NHCOCH3 ये लोग उतार लिए और NO2 लेके जोड़ दिए। अच्छा, दर्शाए के नाम से एक बार और रिपीट मारो पहले। NHCOCH3, ठीक है, और NO2 नीचे में जुड़ सकता है, आर्थो में भी जुड़ सकता है वो पैरा में, जानते हैं ना, आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा, तो आर्थो में भी जुड़ सकता है वो पैरा में भी, जो दर्शाए के नाम से एक्स्ट्रा लिखे ना। अब चलो एक बार बाहर का लिखे लिए बताओ, तो पहला ऊपर ही ध्यान देना, दूसरा दर्शाए के नाम से लिखे, ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। चलो बताओ। अच्छा, NO2 में एक ठो निकली, NO2 25, NO2 में जोड़े तो मन का निकले बेंजीन वाले, एक हाइड्रोजन एमएल OH निकले, तो कुल मिला के जोड़े तो क्या बन गई H2, तो -H2 एमएल का बाहर निकल। अब नाइट्रिक तो हो गया, लेकिन जो एसिटिलीकरण कर रहे हैं, तो जो एस्टर हटाना है, हटाए के नाम से क्या कर रहा हूं, भरना से पानी का कर रहा रितोदक, पानी रितोदक एलो जल अपघटन H2 उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन रही, उपस्थिति में सही रिएक्शन नहीं करो, रिएक्शन ये पानी है करी। चला तो एला सिर्फ का चाहिए बताओ भाई, वापस एमिन समूह लाना है मतलब, और जो एस्टर क्या करना है, हटाना है, वो तो काम नहीं रहना ना, एमिन समूह के साथ में एस्टिलीकरण कराए का बने हैं, एमिन समूह सुरक्षा प्रदान करेंगे, सुरक्षा प्रदान होगा भाई, नाइट्रीकरण हो गया, कंप्लीट हो गया, अब वापस हटाना है, एमिन समूह वापस लाना है, तो एमिन समूह वापस लाए, देखा NH रेडी है, तो सिर्फ का चाहिए, और सिर्फ तो एक बस चाहिए, HMl दे दो पानी में, तो बनी का चीज फिर वो NH2, तो बेंजीन ऊपर में कहा कि भाई NH2, ठीक है, और NO2 तो हवा चेपर, दर्शाए वाला पॉइंट भी लिख दो, हेलो NH2 और NO2। अच्छा, बाहर का निकले चलो बताओ, अब एक 25 का एक ही टिप्पा से ध्यान देगा ना, दूसरा तो दर्शाए के नाम से लिखे देने वाला ध्यान दो, CH3CO, अब पानी में एक तो H निकले थे, का बचे OH, एम के बचे हुआ है CH3CO, आई में का बचे हुआ है OH, बन गए एस्टिक अम्ल, का बन गए एस्टिक अम्ल, ठीक है भाई, ये मतलब छोटा सा का समीकरण, ये समझ में इसके नहीं सबको के पूरे दिल से, पूरे दिल के गहराइयों से, ठीक है, एक स्टूडेंट बस जुड़े, लाइक ठोक के चले गए, ठीक है, ठीक है, तो समझ में आया है पूरा, हाँ मत बोलो कम से कम, और रिपीट करो, मैं समझ में आ गई। तो एनिलीन की सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं, पहले क्या करता था, एसिटिलीकरण द्वारा एमिन समूह सुरक्षित करते थे, फिर उसके बाद क्या कर रहा था, नाइट्रीकरण। अच्छा चला, अभी का थ्योरी बताना है, तो ये बताओ, एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है, एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है, एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एमिन समूह को ऑक्सीकृत कर देता, ऑक्सीकृत करना मतलब सीधा उड़ा देना, ठीक। तो मैं क्या बताऊं, एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है, एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है, एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एमिन समूह को, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एमिन समूह को ऑक्सीकृत कर देता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एमिन समूह को ऑक्सीकृत कर देता है, अतः एमिन समूह को सुरक्षित करने के लिए, पहले एसिटिलीकरण करते हैं, एमिन समूह को सुरक्षित करने के लिए पहले एसिटिलीकरण करते हैं, फिर नाइट्रीकरण करते हैं, कहानी समझ में से कर, थ्योरी बस इतने बताना है। क्या बताए, एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है, एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है, काबकी नाइट्रिक अम्ल है ना, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एमिन समूह को, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एमिन समूह को ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत मतलब सीधा उड़ा देता, ऑक्सीकृत कर देता है, अतः एमिन समूह को सुरक्षित करने के लिए पहले एसिटिलीकरण करते हैं, फिर नाइट्रीकरण करते हैं, ठीक है। समझ में इस कहानी है क्या, एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है, कब नहीं है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एमिन समूह को, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एमिन समूह को
ऑक्सीकृत कर देता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एमीन समूह को ऑक्सीकृत कर देता है। अतः एमीन समूह को सुरक्षित करने के लिए पहले एसिटिलीकरण करते हैं, फिर नाइट्रीकरण करते हैं। आसानी से एकदम। एनिलीन की सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है, कब बनिएगा? कब के नाइट्रिक अम्ल एमीन समूह को क्या कर देते हैं? ऑक्सीकृत कर देते हैं। ओकर नाम से एमीन समूह को सुरक्षित करे के नाम से पहले एसिटिलीकरण कराते हैं, फिर उसके बाद नाइट्रीकरण करते हैं। ठीक है, कहानी क्लियर है? नोट कर लो। किस तरीके से वाले क्वेश्चन पूरे दिल से हाई एनर्जी बोला, कम से कम निम्न शिक्षा अधिक शेर चलिए, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट लाइक तो ठोक दिए हैं, कमेंट भी ठोक दीजिए साथ में। ठोक दीजिए भैया, है ना? कमेंट भी ठोक दीजिए। कैसा लग रहा है आपको पढ़ते पढ़ते, उसको बताइए। चलिए, नोट कर लिए क्या सभी? बहुत जल्दी नोट कर लिया। आज 2 घंटे का क्लास रहेगा। आज मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब। आज नहीं, रजत सर बोली फोन करने से मुलाकात कि सर क्लास लेना है क्या? किस नहीं, मोरे रहेगा। मैं कहता चिड़चिड़ा बना बेटे। थोड़ा कन बचा है सर, इसे कहा नहीं सर ले मैं क्या, मैं निपटा लू। मैं क्या वही वाला पाठ बच्ची का वाला, फिर समझा पड़े शुरू से जय वडू नहीं पढ़े, सरल पाठ रहे पूरा लगी। मैं सर मतलब थोड़ा सा हार्ड लगी से बायोकेमिस्ट्री जय वडू बायो मतलब तो एकदम आसान लगी से पाठ पूरा परिभाषा पूरा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन पूरा। ओ हाँ समझ भाई। जूठा आयन जूठा आयन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझे? आदर्श रिजल्ट में बहुत मजा ही पड़ेगा। आओ पेपर भी काची। हाँ, वो सब में समझाओ, पूरा टेंशन नहीं ले रहा बोला ना, पूरा सब में समझाओ अच्छे तरीके, पूरा कंप्लीट रिवीजन अच्छे से, तो 80 से 90% तैयारी इससे भी हो जाएगी। काफी परीक्षा मतलब पढ़े तो सब पढ़े और का बोलते पूरा टेस्ट भी ओकरे होना है कंप्लीट एकदम। तैयारी में कोई कमी नहीं, बोर्ड पेपर के अपन तरफ से पूरा फुल तैयारी। बस जनवरी महीना में छुट्टी बस नहीं करना भैया। प्रैक्टिकल टाइम है, प्रैक्टिकल देखा तुम टाइम बोला, टाइम चेंज कर दियो ना, फिर भले इसके हैं कि नहीं का बंदे का इसलिए का कि से पूछत रहे कोई प्रैक्टिकल दिया ना 10 तारीख तक वही पूरा कीजिए, कोई दिन फ्रेंड नहीं हम लोग चले सर 5 होएला चालू, कोई दिन टेंशन लेने वाला कोनो बात नहीं। हाँ नोट कर लिखा, थ्योरी लिखवा कर लिखा एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है। एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है। एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है। सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एमीन समूह को
क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एमीन समूह को एमीन समूह को ऑक्सीकृत कर देता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एमीन समूह को ऑक्सीकृत कर देता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एमीन समूह को ऑक्सीकृत कर देता है। क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एमीन समूह को ऑक्सीकृत कर देता है। क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एमीन समूह को ऑक्सीकृत कर देता है। हो गया, कर दिया, कर देता है। अतः एमीन समूह को सुरक्षित करने के लिए 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 पहले एसिटिलीकरण करते हैं। एमीन समूह को सुरक्षित करने के लिए पहले एसिटिलीकरण करते हैं, फिर नाइट्रीकरण करते हैं। पहले एसिटिलीकरण करते हैं, फिर नाइट्रीकरण करते हैं। एसिटिलीकरण, पहले एसिटिलीकरण करते हैं, फिर नाइट्रीकरण करते हैं। पहले एसिटिलीकरण करते हैं, फिर नाइट्रीकरण करते हैं। पहले एसिटिलीकरण करते हैं, फिर नाइट्रीकरण करते हैं। ओके, पहले एसिटिलीकरण करते हैं, फिर नाइट्रीकरण करते हैं। चलो अब नया क्वेश्चन लिखा। लिखा द्वितीय के मीन प्राथमिक के मीन से अधिक क्षारीय होता है, क्यों? द्वितीय के मीन प्राथमिक के मीन से अधिक क्षारीय होता है, क्यों? द्वितीय के मीन प्राथमिक के मीन से अधिक क्षारीय होता है, क्यों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। द्वितीय के मीन प्राथमिक के मीन से अधिक क्षारीय होता है, क्यों? द्वितीय के मीन प्राथमिक के मीन से अधिक क्षारीय होता है, क्यों? ठीक है, तो एमीन के बारे में पढ़े रहे। एमीन तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीय के मीन और तृतीय के मीन, है ना। प्राथमिक एमीन, द्वितीय के मीन और तृतीय के मीन। प्राथमिक एमीन के संकेत आज योगेश के फेवरेट कलर ही चलिए, ठीक है। आज नहीं, वैसे मोरो फेवरेट कलर है, जो पिंक कलर है ना, मोरो फेवरेट कलर भाई, मोरो फेवरेट कलर रियल में। अब तुम खुद देख लो, मैंने देखा दीवार देखिए, यहां तक कि तुम फ्लेक्स भी देख ले, फ्लेक्स के कलर कोई भी है, लेकिन बीच बीच में जो कलर खाली जगह दिखा तो वो क्या दिखा था? खाली जगह में दिखा था पिंक कलर, ठीक है भाई। तो पिंक कलर मोरो फेवरेट है। देख लो तुम ना, जितना फ्लेक्स बने सब फ्लेक्सल देख सका, पिंक 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 पूरा। तो पिंक कलर मोरो फेवरेट है। घर के भी पोताई हो तो देख लो, कोचिंग तरह पूरा जितना भी पोताई हो तो पिंक कलर ही दिखा था। दे होते पाए बराबर छिरछिरा याद हाँ चलो। हाँ, तो प्राथमिक एमीन के संकेत क्या होता भाई? चले वो पाइट बाजी रपन, ठीक है। प्राथमिक एमीन के संकेत क्या होते हैं? RNH2 आलन जुड़े थी उनका, तो आलन गलत में चालू है भाई, ठीक है। अच्छा, द्वितीय के मीन के दो ठो आता ही हो, है ना। तो R2 लिख सकता था, ऐसे लिख सकता था NH, और कट हुआ नहीं दो ठो, या R2 NH भी लिख सकता था, दो ठो। और तृतीय के मीन के संकेत तीन ठो R नहीं, मतलब R3 और N। प्राथमिक के मीन, द्वितीय के मीन और तृतीय के मीन। प्रश्न हम काकर बारे में पूछे हमें? द्वितीय के मीन और प्राथमिक के मीन के बारे में प्रश्न में बोले हमें कि द्वितीय के मीन प्राथमिक के मीन से अधिक क्षारीय होता है, क्यों? मतलब द्वितीय के मीन ज्यादा क्षारीय बताए गए,
काकर से, प्राथमिक एमिन से। अब ध्यान रखिए थी ना, तो जिसे मैं बता रहे हैं प्रेरणिक प्रभाव। देखा, प्रेरणिक प्रभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन प्रेरणिक प्रभाव पर ही डिपेंड रहते। पिछला बार में भी प्रेरणिक प्रभाव के बारे में बता रहे हैं कि प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार के, तो विशेष ध्यान रखिए ना, प्रेरणिक प्रभाव के प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। तो दिखते हैं ना भाई, वैसे ही दिखता है वैसे, ठीक है। हाँ, तो प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार के होते हैं। प्रेरणिक प्रभाव एक बार फिर से रिवाइज करा दो ना। प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार के होते हैं, प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव, माइनस आई प्रेरणिक प्रभाव। प्लस आई मतलब बोलता रहा धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, माइनस आई का बोलता ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव आई के द्वारा व्यक्त करते हैं, प्लस आई और माइनस आई। तो प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव और दूसरा क्या होते हैं माइनस आई प्रेरणिक प्रभाव। प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव का करते कर काम का है भाई, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना, मतलब पेलना। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना। एक काम इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना, एक काम क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना। ठीक, अच्छा, प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव कहां पाए जाते, जितना भी समूह हो, मेथिल समूह मतलब हाइड्रोकार्बन, जितने भी हाइड्रोकार्बन, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, जितने भी हाइड्रोकार्बन सब कहां पाए जाते हैं प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव, प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है, जितने भी हाइड्रोकार्बन सब कहां पाए जाते हैं प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव। जबकि हाइड्रोजन समूह माइनस वाला, हाइड्रोजन समूह कहां पाए जाते हैं माइनस आई प्रेरणिक प्रभाव। का ऋण आवेश वाला है, जितने भी ऋण वाले सब कहां पाए जाते हैं माइनस प्रेरणिक प्रभाव, माइनस आई प्रेरणिक प्रभाव। अभी बताओ, ये प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन, ये कौन सा एमीन है, प्राथमिक एमीन। ये प्राथमिक एमीन अवे का है, द्वितीयक एमीन। अब प्राथमिक एमीन में क्या ठो आ रहा है, एक ठो, इनमें कहा पाए जाते भाई प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव, हाइड्रोकार्बन है। अच्छे में क्या ठो हाइड्रोकार्बन दो ठो, तो प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव यू पाए जाए, प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव यू पाए जाए। ठीक है, अब प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव काम क्या, भित्ति जैसे बताया, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना मतलब पेलना। अब ये बताओ, जिस इलेक्ट्रॉन है प्रतिकर्षित कर रही मतलब भेजी थी, तो सिंपल बात है, नाइट्रोजन पर बिंदु और इलेक्ट्रॉन के संकेत है ना, बिंदु पर व्यक्त करता है। तो बताओ, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व तो बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रही कि नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा रही तो प्रोटॉन क्या करे, आसानी से ग्रहण करे। काबा इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस और प्रोटॉन मतलब प्लस। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा रही तो क्या हुई, प्रोटॉन आसानी से ग्रहण करे। अच्छा, ये दो ठो आर हवा, तो यू पेला था, यू पेला था, दोनों पेला था इलेक्ट्रॉन, दोनों प्रतिकर्षित कर रहा था। एक पास यू पेला था, यू पेला था, दोनों एक पास इलेक्ट्रॉन के घनत्व तो का हो जाए और ज्यादा बढ़ जाए, और इलेक्ट्रॉन घनत्व और ज्यादा बढ़ी था, ये प्रोटॉन लगा कर ही, ये प्रोटॉन लगा कर ही और आसानी से ग्रहण करी प्रोटॉन ला, और प्रोटॉन ला आसानी से ग्रहण करी मतलब वही क्या चीज है, प्रबल क्षार है। पढ़े रे आर्नियस, ब्रास्टेड लारी और लुइस। तो ब्रास्टेड लारी के अनुसार पढ़े रहे, ब्रास्टेड लारी क्या बता रही है कि अम्लवय पदार्थ होते हैं, अम्लवय पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को त्याग करने की क्षमता रखता है, और क्षारवीय पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को, जो प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। जो प्रोटॉन ग्रहण करते हुए क्या है, क्षार है। अजय प्रोटॉन त्याग करते हुए क्या चीज है, अम्ल है। अजय आसानी से ग्रहण कर ली वो प्रबल क्षार, जिन आसानी से त्याग कर ली वो प्रबल अम्ल। त्याग करने वाला अम्ल है और ग्रहण करने वाला क्या है, क्षार है, प्रोटॉन लो। अब देखिए आसानी से प्रोटॉन ग्रहण करी। अच्छा बताओ, ये प्रोटॉन एकदम आसानी से ग्रहण काम करी, बताओ काहे कि इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन घेरन तो बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, प्रोटॉन मतलब गप ले के बार मतलब ग्रहण करी हो, गप ले सीधा चल दी है ना, और आसानी से ग्रहण करी मतलब वो कहा होगे प्रबल क्षार होगी, ज्यादा प्रबल हो गए। ठीक है भाई, ठीक है भाई। वही मतलब प्रश्न पूछे है कि द्वितीय के मीन प्राथमिक के मीन से अधिक क्षार, कब अधिक क्षार हो इस समय, कब के एक पास क्या हुए भाई, दुटो एल्किल समूह है, आर बोलते एल्किल समूह हाइड्रोकार्बन, और दुटो एल्किल समूह मतलब इलेक्ट्रॉन यू प्रतिकर्षित करे, यू तो नाइट्रोजन परमाणु पर क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन के घनत्व का हो जाए, बढ़ जाए, ज्यादा बढ़ जाए। अब यह फिर प्रोटॉन लगा कर ही
एकदम आसानी से ग्रहण कर ली, मतलब ये कहा हो कि ज्यादा सारी हो गया। एक पास क्या जने हवे, एक जने है ना, मन एक पास दो जने पेलने वाले एक पास, तो बड़े कौन हुई ज्यादा, साइंस है कम देखी दो जने वाला भाई डबल है, डबल है तो ज्यादा प्रबल हो गई, और दो जने पेलने वाले उसके पास, बोल रहे ज्यादा हुई तो इसमें दो जने पेलने वाली इसलिए ज्यादा सारी, इसमें एक जने पेलने वाली इसलिए कम सारी, बोल सका तुम। पेलना मतलब क्या होते हैं, प्रतिकर्षित करना। पेलना मतलब क्या होते हैं, प्रतिकर्षित करना। ठीक है, ठीक है भाई, चलो तो ये बातें मुझे बताना है। हमें बता दो कि एल्किल समूह में प्लस आई प्रेरिक प्रभाव पाए जाते हैं। आर लंबा बोलता है एल्किल समूह, ठीक है, एल्किल समूह में प्लस आई प्रेरिक प्रभाव पाया जाता है। एल्किल समूह में क्या पाया जाता है, प्लस आई प्रेरिक प्रभाव, जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। एल्किल समूह में प्लस आई प्रेरिक प्रभाव पाया जाता है। एल्किल समूह में प्लस आई प्रेरिक प्रभाव पाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। भैया पेलता लिख सका था, जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है, जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बता रहे मेरा कि एल्किल समूह में प्लस आई प्रेरिक प्रभाव पाया जाता है। एल्किल समूह में प्लस आई प्रेरिक प्रभाव पाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है। अतः यह प्रोटॉन को आसानी से ग्रहण क्योंकि प्राथमिक एमीन के पास एक एल्किल समूह है, जबकि द्वितीयक एमीन के पास दो एल्किल समूह है। अतः द्वितीयक एमीन अधिक क्षारीय होगा। भाई इसके पास ज्यादा है, इसके पास एक है, इसके पास दो है, जिसके पास दो है वो ज्यादा क्षारीय हो जाए। समझ में आते कि नहीं आते? पहले क्या बताएं जमा के एल्किल समूह में क्या पाया जाता है, एल्किल समूह में प्लस आई प्रेरिक प्रभाव पाया जाता है। एल्किल समूह में प्लस आई प्रेरिक प्रभाव पाया जाता है। एल्किल समूह में प्लस आई प्रेरिक प्रभाव पाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अतः यह आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। ठीक है अतः आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, प्रोटॉन आसानी से क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है भाई जितेश, प्रोटॉन आसानी से क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अगर बात चूंकि प्राथमिक एमीन में एक एल्किल समूह है, जबकि द्वितीयक एमीन में दो एल्किल समूह है, तो ज्यादा किसके पास है, अतः द्वितीयक एमीन अधिक क्षारीय होगा, उसके पास ज्यादा है। दो जने पेलने वाले उसके पास एक जने पेलने वाले। अभी के अभी नगर समझ में आया कि नहीं है, तो प्रेरिक प्रभाव अच्छे से समझना है। ठीक है, हाँ इधर बोलो कम से कम, आ गया ना? ठीक है, एक बार और बताओ, समझ में आ गया कि एल्किल समूह में प्लस आई प्रेरिक प्रभाव पाया जाता है। एल्किल समूह में प्लस आई प्रेरिक प्रभाव पाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है, अतः यह आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। चूंकि प्राथमिक एमीन में एक एल्किल समूह है, जबकि द्वितीयक एमीन में दो एल्किल समूह है, अतः द्वितीयक एमीन अधिक क्षारीय होगा। बन जाएगा सभी से। किसी को दुख है और किसी को भूख भी नहीं होना चाहिए यार। अभी घर जाओगे तो बना होगा आज पोहा, चिवड़ा होगा, और क्या बोलते गुड़ के साथ, वही तो त्योहार है ना, छेरा त्योहार आज। ठीक है, चलो लिखो फिर।
प्रिंटिंग प्रभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट। नोट कर भाई, नोट कर ले भाई, अब तो फेवरेट कलर चला थे। दो जने जुड़े भाई लोग, दोनों दोनों लाइक ठोके, लगता है घर ही का आदमी है जो जुड़े हाल ले, घर ही का आदमी दोनों लाइक ठोक दिए हैं, लेकिन कमेंट नहीं ठोके भाई, कमेंट भी ठोक दीजिए। लाइक ठोके के साथ साथ कमेंट भी ठोक दीजिए। दो जने जुड़े, दोनों दोनों मतलब जुड़े कंटिन्यू, ठीक है। तो लाइक और कमेंट दोनों ठोकिए साथ में, कमेंट भी ठोक दीजिए। आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है पढ़ने के बाद, है ना? हाँ, तंदुरुस्त हो सबके सब मेरे ख्याल से, है ना? ठीक है, ठोक दीजिए भाई, कमेंट भी ठोक दीजिए साथ में। आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है क्लास? और जो ऑनलाइन जुड़े उनको एक बार फिर से हैप्पी छिरछिरा, छिरछिरा की बहुत बहुत बधाई, है ना? छिरछिरा की आप लोगों को हाइबा हाइबा बधाई। ऑनलाइन चल रहा है भाई, सब लोग देख रहे हैं ना, ध्यान रखना है। हो गए भाई, नोट कर लिए? लिखो थ्योरी, चलो लिखो। एल्किल समूह में प्लस आई प्रेरक प्रभाव पाया जाता है। एल्किल समूह में प्लस आई प्रेरक प्रभाव पाया जाता है। एल्किल समूह में प्लस आई प्रेरक प्रभाव पाया जाता है जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। एल्किल समूह में प्लस आई प्रेरक प्रभाव पाया जाता है जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है। जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है। जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है। जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है। जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है। अतः यह आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। अतः यह आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। अतः यह आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। अतः यह आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है क्योंकि प्राथमिक एमिन में एक एल्किल समूह है। चूंकि प्राथमिक एमिन में एक एल्किल समूह है, जबकि द्वितीयक एमिन में दो एल्किल समूह है। हाँ, प्राथमिक एमिन में एक एल्किल समूह है, जबकि द्वितीयक एमिन में दो एल्किल समूह है। चूंकि प्राथमिक एमिन में एक एल्किल समूह है, जबकि द्वितीयक एमिन में दो एल्किल समूह है। जबकि द्वितीयक एमिन में दो एल्किल समूह है। जबकि द्वितीयक एमिन में दो एल्किल समूह है। अतः द्वितीयक एमिन अधिक क्षारीय होगा। अतः द्वितीयक एमिन अधिक क्षारीय होगा।
अतः द्वितीय के मीन अधिक क्षारीय होगा। ये वाला जो डायग्राम दिखा था, ये वाला डायग्राम ओरिजिनल डायग्राम पेपर में भी बना सकते थे, तब वो चल सकते थे। छोटे क्वेश्चन मतलब 2 नंबर वाला, ठीक है। थ्योरी पर्याप्त है 2 नंबर के लिए, कोई कमी नहीं हो, कंप्लीटेड बनाने से ज्यादा अच्छे रहे हो। हाँ, पूरा भर भर के मिली तो मतलब। हाँ, सिरसिरा मांगे जाओ नहीं अभी। एक राउंड सिरसिरा मांगे, 10वीं राउंड भी आज ही 8 बजे घूमने बुलाए, फिर एक साथ चलता। नहीं 12 महीने का त्योहार है क्या? भाई हम पुड़ी जानना था, क्या बोलते अमापारा के साइड में जानना, तो अमापारा साइड में जानता हूँ घर एकदम कोलकी कोलकी, एक बार अंदर घुस जाते कर पाते हैं। एक तो घर सोचते अंदर जाते तो पूरा घर है, घर अंदर बस्ती पूरा अंदर। वहां पवन बन के घर थी बोलते चल दिए एक बार, भाई चल दिए, फिर लंबा जाते पूरा। साइकिल घुसना मुश्किल रहते एकदम कोलकी कोलकी। चलो नोट कर लिया सब सब ना। चलो नए क्वेश्चन लिखे कर पाओ, नोट कर लिए ना, ठीक, बहुत बढ़िया। नए क्वेश्चन लिखा चला, लिखा अमोनिया 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 प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन की अमोनिया प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन की क्षारीय प्रबलता का क्षारीय प्रबलता का क्रम लिखिए। अमोनिया प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन का क्षारीय प्रबलता का क्रम लिखिए। क्षारीय प्रबलता का क्रम लिखिए मतलब बढ़ते क्रम में लिख के बताना है, सबसे कम क्षारीय, फिर ओकर ले जाना, फिर ओकर ले जाना, फिर ओकर ले जाना, ठीक है। चला अमोनिया के सूत्र क्या होते हैं? NH3। प्रश्न नहीं दिया लेकिन ना। अच्छा प्राथमिक एमीन के संकेत, प्राथमिक मतलब वो प्राथमिक एमीन है ना, एक ही बार लिखा है। प्राथमिक एमीन के संकेत RNH2, ठीक है भाई। द्वितीयक एमीन के संकेत R2NH। तृतीयक एमीन के संकेत R3N। अब चला देख के बताओ भाई, क्षारीय प्रबलता क्रम तो सबसे कम क्षारीय कौन हुई है? अमोनिया। कब अमोनिया सबसे कम क्षारीय कब हुई है बताओ? के पास एल्किल समूह नहीं है ना, एल्किल समूह का है प्लस आइक्रेटिक प्रभाव पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लगा करते अब बच्चे पढ़े इलेक्ट्रॉन लगा करते भाई प्रतिकर्षित करते इलेक्ट्रॉन लगा करते प्रतिकर्षित के पास फैलने वाला नहीं है, प्रतिकर्षित करने वाला है ना। तो सबसे कम क्षारीय कौन हुई? आंसर लिखा तो क्रम बताना है, तो सबसे कम क्षारीय कौन होगी? अमोनिया। अमोनिया ले ज्यादा, अमोनिया ले ज्यादा। प्राथमिक एमीन कब एक जने पेलने वाला है, वो क्या जने पेलने वाला है? एक जने पेलने वाला है। तो एक ले ज्यादा कौन हुई? इसमें प्राथमिक एमीन, ठीक है, RNH2, ठीक है भाई। अच्छा अब प्राथमिक एमीन ले ज्यादा, सबसे ज्यादा प्राथमिक एमीन ले ज्यादा, द्वितीयक एमीन, और ओकर से भी ज्यादा तृतीयक एमीन। इसलिए की है कि मैं जाना था लेकिन इसलिए नहीं हो मैं जाना तो इसलिए कि अमोनिया सबसे कम, अमोनिया ले ज्यादा, प्राथमिक ज्यादा, द्वितीय का सबसे ज्यादा, तृतीयक की है कि मैं जाना था लेकिन उससे नहीं हो। द्वितीय का तृतीय की जब भी बात हुई तो हमेशा याद रखिए द्वितीय एमीन ज्यादा क्षारीय, सबसे हाईएस्ट क्षारीय कौन है? द्वितीय एमीन। पूछ कहा गई कि अरे भैया ये 3 दिन पेलने वाले कोई थामने वाला भी तो चाहिए ना, हाइड्रोजन नहीं होगा पास
हाइड्रोजन नहीं होकर पास, वो कम क्षारीय हुई। द्वितीयक और तृतीयक को देखे मुझे लगा था कि तीन तीन जने हवा रहे हुआ, अब तीन तीन जने तो हवा है, तो थामने वाला भी चाहिए हुआ, हाइड्रोजन भी चाहिए हमारे पास, हवा का हाइड्रोजन नहीं है। तो हमेशा याद रखिए ना, कभी भी मतलब द्वितीय का तृतीय की बात हुई तो हमेशा ज्यादा शायरी कौन हुई? द्वितीय। द्वितीय सब सही है, ठीक है। चला, तो प्राथमिक एवं के एकल ज्यादा कौन हुई? तृतीय। और सबसे ज्यादा शायरी कौन हुई? द्वितीय। काबो बकायदा दूसरे पेलने वाला भी है और बकायदा के लिए थामने वाला भी है ना, थामने वाला भी चाहिए ना। एकल ज्यादा शायरी कौन होगी भाई? तृतीय। और सबसे ज्यादा शायरी कौन हुई समय? द्वितीय के हुई। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वालों को भी अच्छा ही लग रहा है, कमेंट में ठोकिए भाई जरूर, कैसा लग रहा है क्लास, है ना। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आया है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में भी आया, अभी तक है, अभी एग्जाम अभी उसमें टाइप की भी पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। उसमें टाइप का भी बताऊंगा। भाई द्वितीय का तृतीय को अधिकतर आदमी कंफ्यूज हो गए, तो ध्यान रखिए ना, द्वितीय को तृतीय को कोई कुछ बता दे रही है। हाइड्रोजन नहीं होगा बस, तीन तीन जने हैं भाई। थामने वाला भी चाहिए। हाँ क्या चाहिए? बेचारा खत्म हो गया। बढ़िया, अच्छा आदमी रिश्ते भैया। ऑनलाइन में तो करना लिखे, ऑनलाइन नहीं तो तुम्हें बता देते कहानी बोल, पूरा एक कक्ष याद आ जाता है बालू से, जिससे किसी तो मुझे याद आ जाता पूरा। ठीक है भैया, नए क्वेश्चन लिखा चला भाई, नए क्वेश्चन लिखा। एथिलेमिन जल में विलय है, एथिलेमिन जल में विलय है। एथिलेमिन लिखे, थोड़े पढ़िए मां। एथिलेमिन जल में विलय है।